Cn माइनस के साथ अभी देखो क्या क्या आ जाएगा। CO, यही सब वापस। हाँ सर N2। राइट। हाँ और फिर NO प्लस भी ऐसे ही इसमें ही आएगा सब कुछ, तो हाँ इसका भी सेम हाँ याद रखना। तो हमेशा क्या करना पता है, इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेना, तुमको पता चल जाएगा। हाँ सर समझा। अब जरा देखो, अब वापस लिखता हूँ, अब सारे एक साथ ही लिख देता हूँ। जैसे ये देखो, O2, 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 O2 के साथ चाहे N2 माइनस टू लो, या फिर NO माइनस लो, या फिर CO माइनस टू लो, या फिर Fe, सॉरी, F2 प्लस टू लो। और एक लिखता हूँ मैं, N2 माइनस टू, N2 माइनस टू, N2 माइनस टू, और फिर इसके बाद NO माइनस, NO माइनस, F2 प्लस टू। तो इधर सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक इनको वापस लिख सकते हो, हाँ इनको सबको वापस ऐसे लिख सकते हो। तो सारे क्या हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। हाँ, तो बताओ इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 16 तो अम, 2, बॉन्ड ऑर्डर 2। गुड, गुड। वो ट्रिक बहुत काम में आया ना। बहुत। बोलते हैं ना, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ सिर्फ थियरी बोलता है ना कि सर मैं पागल ऐसे हो दिमाग जाता में याद अगर रखना मैं पागल हो जाता अगर टेक नहीं बोलते तो सर। है। चलो एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स in which bond order is 1.5। मैं ओके लिखता हूँ ऑप्शन जो है तुम्हारे। सर क्लोरीन बोल सकते हैं क्या? नहीं किसको? नहीं 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 नहीं। एक सेकंड सर रुको। नहीं वो नहीं आएगा। 17 इलेक्ट्रॉन चाहिए या फिर 17 या फिर 11 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 17 हाँ O2 के अंदर है। 13 सर N2 प्लस के अंदर नहीं है ना? इनटू प्लस के अंदर नहीं रहेगा। क्या? हाँ हाँ, 1.5। तुम तुम्हारा फाइनल वर्ड ढूंढ लो, फिर मेरे को बताओ। रेडी हो जाएगा तो मेरे को बोलना कि हाँ सर। हाँ सर बोलता हूँ। सर सिर्फ O2 माइनस है जिसका 1.5 है। हो गया तुम्हारा आंसर हो गया। हाँ एक सेकंड सर नहीं 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 रुको रुको 774। हाँ सर सिर्फ O2 माइनस के अंदर है सर। तो आंसर बोलो, किसका किसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है? O2 माइनस। एक सेकंड नहीं माइनस एक सेकंड। ऑक्सीजन 8 है।
एंड हाँ सर सिर्फ O2 माइनस के अंदर ही है 24 15 ओके 14 सुनो, ये क्वेश्चन है ना बेटा, 18 हाँ सर सिर्फ O2 माइनस के अंदर ही 8 9 9 तो इसका आंसर ऐसा आता है 1 1 ना। हाँ सर गलत है सर कैसे सर इसका भी है और इसका भी है, ओजोन बताया था ना। सर लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सिखाया था ना बेटा, पिछले एपिसोड में सिखाया था तुमको कि ओजोन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आता है, उसका बॉन्ड ऑर्डर भी 1.5 आता है। हाँ हाँ भूल हाँ गए सर क्या? सर ये भूल देखो गया ना, भूल गया ये देखो इधर इधर, टोटल बॉन्ड 3 हो गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, बॉन्ड ऑर्डर 1.5। हाँ सर याद आया अभी ओके, तो ये क्वेश्चन कितना आसान था, लेकिन देखे कैसे ट्रिकी तरीके से पूछा। हाँ सर नो डाउट तुम नहीं, बहुत सारे बच्चे यही करते हैं, लेकिन ये देखो यहाँ पे उन लोग ऐसा क्यों सोचते पता है? और पहले तो आधे तो जो लोग ये सब पढ़े नहीं है ना, वो लोग तो पहले बेटा क्या सोचते पता है, ये क्वेश्चन ही गलत आया क्योंकि अपने सिलेबस में तो डायटॉमिक है, अच्छा तो ये किधर से आ गया, ये तो फालतू क्वेश्चन है, मतलब इसका मार्क्स अपने को मिलने वाला है। और जो लोग प्रॉपर ऐसा कोचिंग वोचिंग लिए रहते हैं, मतलब जो गाइडेंस में रहते हैं, उनको पता है भाई ये सब रॉन्ग नहीं होता, नीट जेई के क्वेश्चन है। ओके सर समझा मैं हाँ चलो, अब मैं पूछता हूँ, जरा उसका बताओ ना, N2+2 और N2-2 का क्या बॉन्ड ऑर्डर है? इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? दोनों का बॉन्ड ऑर्डर एक सेकंड सर हाँ हाँ 2.5 और सोच लो सोच लो। एक सेकंड सर दोनों का 2.5 ही है गुड। N2+ कितना हो जाएगा? 13, तो 13 हो जाएगा 2.5, हाँ और ये कितना हो जाएगा? 15, 15 2.5 और 15 का 2.5 होता है। हाँ हो गया। अभी नेक्स्ट कौन बचा? O2 2- और NO-, इसका बताओ। सर ये 18 होएगा जो O2 माइनस है उसका 1 होएगा है ना गुड। बाद में NO माइनस तो 2 होएगा NO माइनस का NO NO-, माइनस 2 होएगा याद रहेगा ना? हाँ सर चलो, अब एक और क्वेश्चन कर लो। आयन और मॉलिक्यूल हैविंग बॉन्ड ऑर्डर 2 बेटा, बॉन्ड ऑर्डर कितना बोला है? दो 2। ऑप्शन देखो, O2, NO2+, N2-2, N2+2, और लास्ट में है NO-। तो NO माइनस तो पक्का है क्योंकि वो लास्ट टाइम का ही था O2 ना 16 टू O2 भी आएगा सर बाद में NO2 प्लस तो 7 2 8 16 15 वो तो नहीं आने वाला है और में N2-2 16 हाँ और बाद में 12 सर O2 को छोड़कर सब आएगा नहीं एक सेकंड नहीं 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 रुको NO2 प्लस को छोड़कर सब आएगा ओके, एक्चुअली NO2 में प्लस में भी हाँ मेरे को बॉन्ड लगा ऑर्डर ही 2 ही था होता है। मेरे को लगा ही था उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से आप बोलोगे LDS तुम्हारा वीक है ना, LDS थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो।
अरे सर लेकिन एक ही प्रॉब्लम है सर, NO2+ को ऐसा देखकर कैसे बता सकता हूँ कि डबल बॉन्ड किधर आएगा और स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखकर थोड़ी ना होएगा सर। बताया ना बेटा, उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने का। सर उसके लिए टाइम लगेगा ना बहुत। नहीं, उसके लिए याद होना चाहिए ना तुमको। इनऑर्गेनिक याद रहना चाहिए। देखो कैसे, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, लेकिन अपन लेंगे 4, और ऑक्सीजन का कितना, 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 मतलब कितना पेयर, हाँ 8 पेयर ना। एन, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, हाँ हो गया। NO2 का स्ट्रक्चर देखो, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन देखो ना, पॉजिटिव चार्ज, हाँ राइट। और ये ऑक्सीजन का देखो, 6 6 ही है ना इन लोग में, तो इस पे 0 चार्ज और इस पे भी जीरो सर। 0 चार्ज, तो NO2 प्लस आ गया। हाँ इसमें तो रेजोनेंस हो सकता है कि नहीं? रेजोनेंस नहीं हो सकता। हो सकता है ना बेटा, ये देखो, अरे ये सर इधर से लेकिन इधर आया। वो सेम ही चीज होएगा ना सर। हैं? सर ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ हाँ, ये देखो, अब यहाँ पे क्या आएगा, -1, यहाँ पे क्या आएगा, +1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना। हाँ हाँ, लेकिन याद रखना, इसका जो बेस्ट स्ट्रक्चर होगा ना वो ये होगा। बताओ हाँ रीजन, बताओ रीजन। स्टेबल है इसके लिए। अरे अरे हाँ सर, क्योंकि है ना वो जो नीचे वाला स्ट्रक्चर रहता है ना उसके अंदर कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो वो अनस्टेबल होता है। सही ना सर? वापस बोलो एक बार। सर जो नीचे वाला स्ट्रक्चर और ट्रिपल बॉन्ड के साथ उसके अंदर है ना कुछ ज्यादा ही चार्ज है तो उसकी वजह से अनस्टेबल होता है। जो वेरी जितना गुड। कम चार्ज होएगा ना उतना ही ज्यादा स्टेबल होएगा, इसकी वजह से ऊपर वाला हाँ मैटर है। हाँ, वेरी गुड। सिंपल एक वर्ड बोल दिए होते तो एकदम फॉर्मल सुपर डुपर हो चार्ज। जाता। हाँ फॉर्मल चार्ज। देख रहे हो, सब पीछे का सब आ रहा है। हाँ ऐसा है। अब इधर देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जरा देखो यहाँ पे। हेट्रोमोलिकुलर स्पीशीज, ठीक है। हाँ सर। तो इसमें आता है CO और CO+। दोनों का जरा बॉन्ड ऑर्डर बताओ तो। दोनों का पॉइंट हाँ, फाइव का डिफरेंस रहेगा सर। सर 2 and 1, 2 and एक से नहीं, 3 and 2.5। ओके, ये 3 और ये 2.5 ना। तो देखो, हाँ इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है और इसका बॉन्ड ऑर्डर कम है। कम है, तो बॉन्ड लेंथ CO+ का ज्यादा होएगा। इसका कम होएगा, CO का कम छोटा होना होएगा। चाहिए, इसका ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता बराबर नहीं ना? है। हाँ, वेरी गुड, तुम समझ गए हो। एक्सपेरिमेंटली सब उल्टा मिलता है। हाँ मतलब बॉन्ड लेंथ जो है ना, ऐसा मिलता है बॉन्ड लेंथ। हाँ एंड बॉन्ड मतलब ऑर्डर। इसका मतलब क्या, कि ये बॉन्ड ऑर्डर गलत आया है, हाँ जबकि ये जो आया है ना ये एक्सपेरिमेंटली, हाँ सॉरी एक्सपेरिमेंटली क्या, अपन जो थियोरेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, मैथमेटिकल। हाँ, बट ये एक्सपेरिमेंट से आया। हाँ जब अपन ने अंदर जाके देखा, हालांकि वो पॉसिबल नहीं है बट अपन ऐसे बोलते हैं कि हाँ अंदर जाके देखा तो कुछ एंटिक हुआ। अब हाँ ये कैसे हुआ जरा देखो इधर। तो हालांकि ये तुम्हारे बोलता है ना, ये नीट के सिलेबस में नहीं है बट एम्स में है। ओके सर। ओके, हेट्रोमोलिक्यूल का तो, क्योंकि अपने को इसके लिए रीजन देना पड़ेगा ना। तो हाँ देखो, CO लोगे तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 14 हो गया। 14 हो गया हाँ। तो σ1s, हाँ π2px π2py, 2 4 6 8 10 12 और बाद में हाँ
ऐसे होना चाहिए ना। हाँ राइट। और 14 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे डालेंगे? दो, दो चार। सर, सिर्फ सिग्मा टू पी जेड तक होना चाहिए ना? हाँ बोलो क्या? सिग्मा टू पी जेड तक होना चाहिए ना, उसके आगे तो इलेक्ट्रॉन हाँ मार्किंग उसके आगे अपन ने ऐसे ही लिख दिया है। ओके ओके। ठीक है। हाँ तो ये देखो, दो दो चार दो छः, ये दो आठ, दो दस, दो बारह, और ये दो चौदह। राइट ना? हाँ सर। ये किसका हुआ? सीओ का। और अगर सीओ प्लस का करोगे, सीओ प्लस का करोगे तो होता क्या है पता है? सीओ प्लस का करोगे तो क्या हो जाएगा पता है? ये आ जाएगा क्या? सिग्मा टू पी जेड वन आएगा ना। हाँ, और अगर बॉन्डिंग में से इलेक्ट्रॉन को निकाला, बॉन्डिंग में से निकाला मतलब अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला तुमने, इसमें से, हाँ तो ये टू पी वन हो जाए, सीओ प्लस का बता रहा हूं। हाँ हाँ हाँ, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। कम होना चाहिए हाँ। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? एक्सपेरिमेंटली अपने को क्या मिला? कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ इज ग्रेटर देन, सीओ प्लस इज ग्रेटर देन सीओ। हाँ क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ छोटा था ना यार। हाँ हाँ ऐसे सोचो ना, ऐसे सोचो ना, किसी एक स्पीशीज के ऊपर से एक ऐसे इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा ना। हाँ, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ छोटा आएगा। बॉन्ड लेंथ छोटा आएगा। तो इन लोगों ने क्या क्या दिया पता है? साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया पता है? कि ये ऐसा हो जाता है। मतलब? मतलब ये टू पी जेड जो ऑर्बिटल है ना, ये एक्चुअल में इधर होती है। अच्छा अभी अच्छा। मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ ये ऐसा क्यों। क्योंकि देखो अपना हर एक चीज का रीजन अपने को आना चाहिए, हाँ बराबर? हाँ तो अब जरा देखो इसको कैसे करते हैं। सिग्मा वन एस टू, फिर सिग्मा एस्टरिस्क वन एस टू, सिग्मा टू एस टू, सिग्मा टू पी जेड टू, और फिर उसके बाद पाई टू पी एक्स टू, पाई टू पी वाई टू, और फिर उसके बाद सिग्मा एस्टरिस्क टू एस टू, और उसके बाद ये सब जो जरूरी नहीं है इतना ज्यादा। तो ये देखो, अब समझा? ये देखो किधर आ गया और ये इधर आ हाँ गया, देखो इसमें, हाँ इसमें डिफरेंस देखो। हाँ सर। राइट ना? और अगर अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, इफ इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम ABMO, if electron is removed from ABMO, bond order increases. हाँ, राइट? तो ये हेट्रोमोलिकुलर के अंदर होता है बस? हाँ हेट्रोमोलिक्यूलर अंदर। और ऐसा क्यों ऑब्जर्व होता है वो भी बता देता हूँ मैं। पहले ये देख तो लो। इसका देखो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देखते हैं अपने को। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है ना, 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाँ एंटी बॉन्डिंग। हाँ है ना? हाँ तो इधर देखो, ये दो, ये दो चार, छ, ये आठ, और ये दो दस, तो कितना हो गया? 10 हो गया ये। हाँ, टेन माइनस माइनस एंटी फोर। बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में ये दो, और ये दो चार, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? थ्री। 6 आ गया। राइट? सर, थ्री। हम्म। 3 आ जाएगा ना। हाँ क्लियर? अब जरा देखो इधर, इसका देखो, ये CO प्लस का है एक्चुअल, हाँ, जो एक्चुअल में होता है। हाँ तो 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में देखो दो, ये दो चार, दो छ, दो आठ, और 10। ये दो 10। राइट ना? और हाँ एक इधर से निकला होगा, एक इधर से निकला होगा, हाँ, बराबर ना? तो इसमें कितने हो गए ABMO में? दो, और ये एक सिर्फ ना। तीन। तो टोटल क्या हो गए? 10 - 3 तीन। 7, 7/2 3.5। आ गया ना ज्यादा? हाँ। तो CO के टाइम पे ऐसा एंटीक हो जाता है। हम्म। क्यों? क्यों? वही अपने को देखना है। इधर देखो, ये कार्बन का है और ये ऑक्सीजन का, राइट ना? हाँ ये कार्बन का 1s,
ये 2s और ये 2p, हाँ राइट। हाँ ये ऑक्सीजन का 1s। सर, आपने ऑक्सीजन का 1s नीचे क्यों लिखा है? हाँ, वही मैं जानना चाहता था तुमसे। तो ये क्या हो गया, 1s2, 2s2, 2p4। बताओ ऑक्सीजन का 1s नीचे क्यों आ गया लेवल पे? हाँ, मैं सोच रहा हूँ हम्म, सर, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा है, क्या बोलते हैं, कार्बन से, इसकी वजह से उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है। गुड 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 गुड, वेरी गुड। सिंपल, वही एक वर्ड था, जेड इफेक्टिव ज्यादा है इसका, और इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा है, हम्म। राइट ना। प्रोटॉन ज्यादा है तो खींच के ज्यादा रखेंगे। हाँ हाँ तो ये देखो ना, 2s और 2p में एनर्जी गैप कितना ज्यादा है। हाँ सर। हाँ, तो इसीलिए जब मिक्सिंग होती है, जब होमो मॉलिक्यूल का मिक्सिंग हो रहा था तो 1s से मिक्स हो रहा था। हाँ, क्योंकि वो दोनों का सेम था एनर्जी लेवल। हाँ, तो 2s से मिक्स हो रहा था। हम्म। लेकिन अब यहाँ पे वो मिक्सिंग पॉसिबल नहीं है। नहीं है। एक्चुअल में सीओ का डायग्राम है, बट वो तुमको थोड़ा हेवी हो जाएगा, तो आई एम नॉट शोइंग इट। मैं सिर्फ थियरी बता दे रहा हूँ तुमको, और ठीक कोई है। तुमको पूछेगा भी नहीं। ठीक है सर। समझ में आया? ठीक है। तो एक स्टेटमेंट है, वो याद रख लेना, कभी ये स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आ सकता है। ओके। हाँ। एक थियरी है जो ये अपन ने बताया ना, नॉन क्रॉसिंग, मतलब एक थियरी है ऐसे ही, बस याद रखना, नॉन क्रॉसिंग थियरी बस। सर, क्या होती है, लेकिन इससे कुछ जो लेना? जो हाँ CO प्लस का रहता है एंड CO का रहता है, वो लोग का एक्चुअल वो जो रहता है ना, 1s2 2s2, वो सब होता हाँ कैसे हाँ है, हाँ इंटरमिक्स कैसे होता है? हाँ, वो सब थियोरिटिकल है, वो तो भगवान जानते होंगे कैसा होता होगा। ये तो अच्छा। साइंटिस्ट ने अपने को बता दिया, क्योंकि आज तक ये इंस्ट्रूमेंट में ऐसा कुछ देखा नहीं गया है। जो एक्सपेरिमेंटल चीजें अपने को मिली ना, हाँ इसके बेसिस पे अपन ने देखा कि सीओ प्लस का बॉन्ड ऑर्डर है ना, ये हाँ ज्यादा आ रहा है, मतलब इसका बॉन्ड है ना वो छोटा आ रहा है, स्मॉल आ रहा है। हाँ, तो ऐसा क्या होगा, तो ये थियरी है। समझा। हाँ, तो इसके लिए रीजन क्या है वो मैं बता देता हूँ। नॉन क्रॉसिंग थियरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, याद आया कुछ? अम सर, क्वांटम मैकेनिक्स तो अपना क्वांटम नंबर से रिलेटेड है। किसने, कौन इसके बारे में डिस्कस करता था? श्रोडिंगर। नहीं। हाँ कि ना? सर, कुछ तो बोलो। हाँ, वही ना? राइट 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 हाँ राइट। हाँ। सर, मेरे को एक क्वेश्चन था, ये इससे रिलेटेड नहीं है हाँ लेकिन। हाँ, बोलो बोलो। तो सर, मैं ना वो ऐसा नेट पे था और मेरे को है ना सर, ये मिला, क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत साइट मिला जिसके अंदर सर मेरे को एक बहुत अजीब चीज दिखाई। फर्स्ट टाइम इन फिजिक्स, टाइम क्रिस्टल सीन इंटरैक्टिंग। सर, टाइम क्रिस्टल्स क्या होता है? अरे बाप रे, ये तो मेरे को भी नहीं मालूम। सच बोल रहा हाँ हूँ, मतलब कसम से मेरे को भी ये सब कुछ मालूम नहीं। सर, फर्स्ट टाइम physicists have created a way for two time crystals to interact in the lab। ये पता ही नहीं। टाइम क्रिस्टल मतलब मैटर वेव से रिलेटेड होगा, बट पता नहीं, देखना पड़ेगा। टाइम क्रिस्टल क्या होता है? फर्स्ट टाइम हाँ। फिजिसिस्ट। सर, इसके अंदर लिखा है कि a normal crystal having a pattern of repeating atoms, ions or molecules, these pattern repeat over and over in a space in a highly ordered fashion। A time crystal is similar, instead of repeating in space it repeats in time। हाँ, रिपीट्स इन टाइम, बाप रे बाप। भेजो सर आपको ये। हाँ, व्हाट्सएप कर देना। हम्म। ये तो बहुत हाईफाई है। हाँ, मतलब मैं पहली बार सुना था टाइम क्रिस्टल कभी ऐसा। क्रिस्टल तो पता है, रेगुलर अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन स्पेस। और सर, एटो सेकेंड क्या होता है सर? वो एक होगा, ये। टाइम का भी बहुत छोटा सा यूनिट होगा वो। अच्छा, तो मैं ये भी देखा था कि ना रिसर्चर ने ना एक एटो सेकेंड लाइट जनरेट किया। हाँ हाँ, वो होगा बहुत छोटा सा। समझा। और सर, रिसेंटली तो मैं ना एक ऑन मुआ मुआ करके उसके बारे में भी पढ़ रहा था। क्या नाम आपको है?
और सर आपको नहीं पता वो है ना, ये क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट लोगों के बीच में एक डिबेट चल रहा है कि ओन मुआ मुआ करके है ना, एक थोड़े बहुत बोल रहे हैं कि वो एक नॉर्मल एस्ट्रॉइड जैसा है, और थोड़े बहुत बोल रहे हैं वो एक्चुअली है ना एलियन लोगों ने विजिट किया था। और वो एलियन लोगों ने क्यों विजिट किया था, क्योंकि है ना जो कॉमेट जैसा है ना, प्लैनेट है, नहीं नहीं, एक प्लैनेट है। कॉमेट जैसा कुछ है वो, अच्छा अपने सोलर सिस्टम में आकर और बाहर भी चला गया एकदम ऐसा, अच्छा, आया भी और चला भी गया। चला भी गया। तो है ना उसके पीछे ना कोई ट्रेल नहीं था, जो कॉमेट का ट्रेल रहता है ना वो नहीं था, लेकिन है ना वो पीछे से हाइड्रोजन छोड़ रहा था, हाइड्रोजन जब बर्न करते तो छूटता है ना, वो वैसा आ रहा था, तो हम्म। उस पे पूरा डिबेट चल रहा था। हाँ, हाइड्रोजन तो मिला है स्पेस में, लेकिन आके चला गया, वो थोड़ा सा एंटीक है। रिसेंटली मैंने देखा था। ये सब कौन से पेज से मिल जाता है तुमको इतना साइंटिफिक इंफॉर्मेशन? अरे सर, तो क्या है कि अभी जैसे मैं क्रोम खोलता हूँ ना, तो उसके अंदर है ना हमारा एक ऐसा सेटिंग रहता है कि तुम लोग को क्या क्या इंटरेस्ट है, तो उसके ऊपर आ जाता है। अच्छा, तो तुमने स्पेस का डाल के रखा है क्या? हाँ, स्पेस का डाला है, फुटबॉल का डाला है, ये दो ही चीज है। तो यार तुमको फिर इंजीनियरिंग में जाना चाहिए था। सच्ची। अरे सर, लेकिन क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग डिफिकल्ट है थोड़ा। एस्ट्रोफिजिक्स और ये सब। पापा तो एक बार बोल रहे थे कि ये इसमें फिजिक्स के अंदर एस्ट्रोफिजिक्स से सब बनने का अच्छा खासा। हाँ हाँ, सही बोल रहे थे, बहुत बड़ी चीज है ये सब। अरे मतलब मैं तुमको बता रहा हूँ ना, मेडिसिन और ये सब अगल बगल भी नहीं है उसके। अच्छा। मतलब यू वुड बी टॉकिंग समथिंग वेरी हाई फाई यार, मतलब एक ऐसी चीज जिसके बारे में हमको कुछ पता ही नहीं है। हाँ यूनिवर्स, गैलेक्सी। हाँ मेडिसिन में तो तुम क्या है, मतलब चलो ठीक है, यू विल बिकम अ डॉक्टर, तो फिर वही करोगे जिसने पहले पहले किसी ने कुछ किया है वो। हाँ। अभी जैसे तुमने इसके बारे में सुना होगा, अपना क्या नाम है, ये जिसका स्पेसएक्स है, एलोन मस्क। एलॉन मस्क। हाँ, हाँ, उसका पता है ना, ड्रीम एकदम अलग ही है कि मेरे को मार्स दूसरे का प्लेनेट पे जाने की। कॉलोनाइजेशन, और हाँ। हाँ, तो बहुत बोल समझ में आ रहा है ना, एकदम तूफानी सोच वाला है। अब उसके सामने भले कोई भी कितने पैसे वाला है, बट ही इज माइंड ब्लोइंग। हाँ, पता है अभी रिसेंटली उसने एक और भेजा, ये पता क्या है बोलते हैं पता है अपना, पता है। उसका नाम भूल गया मैं उसको। फाल्कन। फाल्कन, हाँ, फाल्कन, हाँ हाँ। पता है। वैसा है। तो उसका जो माइंड और इंटरव्यू सुनता हूँ ना मैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हम्म। मतलब ही इज बियॉन्ड नॉर्मल। हाँ, बहुत अच्छा भी है एकदम। हाँ हाँ हाँ, और पूरा साइंस का ही बात करता है। हाँ हाँ। सर, मैंने ना आपको दोनों भेजा है, वो टाइम क्रिस्टल वाला और वो ओन मुआ मुआ। हाँ हाँ, मैं देख लूंगा। इधर देखो, ये जो है ना, नॉन क्रॉसिंग थियरी है, ये क्वांटम मैकेनिक्स ने दिया हुआ है। ऑर्बिटल्स हैविंग सेम सिमेट्री कैन रिपेल ईच अदर। ऑर्बिटल हैविंग सेम सिमेट्री कैन रिपेल ईच अदर, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर ऐसा ऐसा है ना, तो इलेक्ट्रॉन इनके ज्यादा चांसेस है ये जोन में आएंगे तो रिपेल करेंगे। हाँ, सही। सेम सिमेट्री है तो, समझा ना? हाँ सर, लेकिन ऐसा ऐसा है। जरूरी नहीं है ना कि हर एक वानेस के अंदर सेम ही जगह पे इलेक्ट्रॉन हो। ये है ना, ये कब के लिए आता है पता है? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल में आता है, जब ओके। ऐसा होता है ना कि किसी एक एक का न्यूक्लियस बहुत पावरफुल है, उसके इलेक्ट्रॉन को इधर खींच के रखा है। हाँ, मतलब इसका लोकेशन मोस्ट ऑफ द टाइम फिक्स है इधर। ठीक है, ठीक। मान लो ऐसे कि ये 1s है और हाँ ये न्यूक्लियस के नजदीक है, तो न्यूक्लियस के साइड इसका बोलते हैं ना प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा। हाँ हाँ। हाँ, सपोज ये न्यूक्लियस था, इसके साइड इसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा था। और समझा। ठीक उसी टाइम पे दूसरे का भी 1s है, हाँ तो इसके इधर होने का 50% प्रोबेबिलिटी और 50% प्रोबेबिलिटी इधर है, हाँ। तो ये तब का रिपल्शन होगा। हाँ, समझ ठीक में? है, हाँ सर, समझा। हाँ, उसका बात, अरे बहुत हाईफाई थियरी है ये। ऐसा है। और कैसा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी और ये सब में तो हम लोग भी हाथ उठा लेते हैं, मतलब ज्यादा हाउ एंड वाई के बारे में नहीं सोचते। हाँ हाँ हाँ, क्यों पता है, लाइक इसके बाद सब साइंटिफिक लेवल ही आता है, मतलब जो भी हाँ साइंटिस्ट देंगे वी डिस्कस अबाउट दैट ओनली। हाँ ऐसा है, समझा? तो आगे देखो क्या बोलता है, इन O2, ये लाइन स्टेटमेंट लिख के रख लेना, सिर्फ रीड करना बस। हाँ सर। तो कैसा है, ये स्टेटमेंट टाइप वाले क्वेश्चन में आएगा।
In हाँ O2 and F2, gap between 2s and 2p orbital is higher. ओके, 2s और 2p के बीच का जो गैप है ना वो ज्यादा है, और उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना बहुत हाई है। हाँ ओके, और इसीलिए s और p की मिक्सिंग नहीं हो पाती। ओके समझा। हाँ समझ में। हाँ अब आगे देखो क्या बोलता है। बट इन B2C2 and N2 molecule energy gap between 2s and 2p is not high. ओके। ओके, क्योंकि दे आर comparatively less लेस electronegative. इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ। So sp orbital mix with each other. sp orbital mix with ईच अदर। each other. तो जो देखे थे ना, लेस देन 14 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग आता है, हाँ और हाँ फिर 14 के ऊपर का अलग आता है। तो 14 के ऊपर ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, दो हाँ ऑक्सीजन मिलके। इसीलिए यही रीजन है उसके पीछे। समझ समझा। में आया? इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करते हैं, बट बोलता है ना, हम लोग को वो सब का जरूरत नहीं है। ओके। समझा? अभी यहाँ पे बोला जाता है कि अगर sp मिक्सिंग कंसीडर नहीं करेंगे, if sp mixing is not considered, हाँ then nature of B2 and C2 molecule, B2 और C2 मॉलिक्यूल क्या होता? समझ में आया? तो B2 क्या हो जाता पता है? डायमैग्नेटिक। हाँ। और C2 क्या हो जाता? पैरामैग्नेटिक। मिक्सिंग इज नॉट कंसीडर्ड। मैंने बताया था ना तुमको कि B2 है जो बोरॉन, यही पैरामैग्नेटिक मिलता है, और हाँ O2 एक पैरामैग्नेटिक मिलता है हाँ बस। हाँ हाँ। तो क्या हो जाता? मिक्सिंग की वजह से इन लोग का कम आया। ओके। समझे? नहीं तो हाँ अगर मिक्सिंग नहीं होता ना, तो फिर सिंपल सी बात है, सब उल्टा हो जाता अपने में। हाँ एक्चुअल में B2 पैरामैग्नेटिक होता है और C2 डायमैग्नेटिक होता है। हाँ ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछेगा कि वो जो मैंने तुमको पहले भी बता दिया है, कि पूछेगा कि किस में पाई बॉन्ड है और किस में सिग्मा बॉन्ड है। हाँ। अच्छा सर, अभी जैसे देखो आपने मेरे को CO+ का दिया था, हम्म। तो उसके अंदर सर, अच्छा हाँ वो तो सिग्मा ही आएगा। नहीं नहीं कुछ नहीं सर। ओके ओके। हाँ ऐसे ले सकते हो, एक सिग्मा आएगा, दो पाई आएगा। हम्म। अब जरा देखो, आ, अपनी वीबीटी थियरी है ना, उसके हाँ हिसाब से, वीबीटी के हिसाब से H2 C2 और B2 एग्जिस्ट नहीं होते, या फिर एग्जिस्ट होंगे ना तो सॉलिड स्टेट में। हाँ। डू नॉट एग्जिस्ट। किसके हिसाब से? PBT। वीबीटी। समझा? हाँ सर। लेकिन एमओटी के अभी वो क्यों नहीं एग्जिस्ट होते, वो मैं बता देता हूँ। देखो सल्फर का क्या है, सल्फर और सल्फर, जैसे मैंने तुमको बताया था ना, O2 एग्जिस्ट बट H2 डजंट एग्जिस्ट। O2 में क्या होता है देखो, 1s2 2s2 2p4 है। हम्म। फॉस्फोर और ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है ना। हाँ तो इसमें से अपने को पता है एक सिग्मा बनता है और एक पाई बनता है। ये हाँ। एक सिग्मा बनाता है, और ये क्या बनाता है? पाए। पाई। तो ऑक्सीजन में जो पाई बनता है, ये 2p2p ओवरलैप है। हाँ। और जो ये पता है एनर्जी ना, का, 2p2, नहीं। ये ओवरलैप हो जाता है हाँ हाँ इजीली। हाँ। बराबर। लेकिन अगर वही 3s का लोगे बेटा, वो जो 3s है ना सर, बहुत बड़ा रहता है, तो जो न्यूक्लियस है हाँ ना उसका प्रॉब्लम आ जाता है, वो बहुत पास में आ जाते हैं ये लोग। हाँ, ऐसे कह सकते हो कि मतलब ये थोड़ा डिफ्यूज होता है। हाँ पता है ना, न्यूक्लियस से जितना दूर जाते हैं उतना ऑर्बिटल डिफ्यूज होता है। हाँ डिफ्यूज मतलब उसका शेप खराब होने लगता है, राइट? हाँ, तो क्योंकि इसके ऊपर, न्यूक्लियस का इतना अट्रैक्शन नहीं रहता उनको शेप में रखने के लिए। बराबर, तो इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस के बीच में गैप काफी ज्यादा हो जाएगा। हाँ मतलब ये जल्दी ओवरलैप नहीं करेंगे, या फिर ओवरलैप भी करेंगे तो बहुत छोटा सा जोन ओवरलैप होगा। हाँ हाँ। और तो उनको इसके अंदर, ओवरलैप होने के लिए भी ना सर, वो न्यूक्लियस को बहुत पास में आना पड़ेगा, तो उसकी वजह राइट से राइट, और रिपल्शन जो, भी होएगा। हाँ तो ये देखो, तो एक्चुअल में ये पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं होता। इसीलिए हाँ सल्फर पता है ना S8 फॉर्म में रहता है, क्राउन शेप सिखाया था मैंने हाँ हाँ तुमको। हाँ। तो एमओटी क्या कहती है पता है? कि ये एग्जिस्ट होते हैं, लेकिन किस में? वेपर फेज में। वेपर फेज। ओके।
याद रखना, ये भी चीज बता नहीं पाई। मतलब H2 भी वेपर होगा, B2 भी वेपर होगा, और अपना अम, एक और था, C2। हम्म। C2। हाँ। चलो अब एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको बताते हैं, थोड़ा सा इनका। इधर देखो, हाँ ये सर। अपनी अर्थ है, हाँ। और इसके ऊपर ये ओजोन, हाँ। और इधर बीच में देखोगे तो ऑक्सीजन है, हाँ। अर्थ एटमॉस्फेयर में, हाँ। और ये ओजोन है, राइट ना। हाँ सर। तो देखोगे तो ओजोन हेवी है हाँ, और ऑक्सीजन हल्की है। लेकिन तब भी वो ऊपर है। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आया? हाँ। और अगर अगर ऐसा उल्टा हो जाता तब तो यार, मतलब गजब हो जाता। मैं तुमको बता रहा हूँ ना, आज हम लोग पढ़ ही नहीं रहते कुछ, अगर ये ऐसा हो गया होता तो। अगर मतलब अच्छा अगर मर जाते। मर क्या, हम लोग पैदा ही नहीं होते। अच्छा हाँ, वही वही वही। समझ में आ रहा है ना। लेकिन हाँ। देखो ना क्या सही है, अपन खुद, मतलब हम लोग खुद बच्चों को पढ़ाते हैं कि वेट ऐसे निकालते हैं, ओ का 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 ऑक्सीजन एटम है, तो हाँ। 16 × 3 मतलब 48 AMU हो जाएगा। हाँ। AMU सुना होगा तुमने, एटॉमिक मास एटॉमिक यूनिट। मास यूनिट। हाँ। हाँ, तुमको कैलकुलेट करके बताया होगा, 1.67 इंटू 10⁻³ हाँ। 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 -34 ग्राम। नहीं, हमें 1.67 इंटू 10⁻⁻23। हाँ बराबर, ये उल्टा कर दिया मैंने। हम्म। ए 23 नहीं, 24 आएगा, चेक कर ले। सॉरी, 23 या फिर 24 है, मेरे को याद नहीं है अच्छे से। एक 24 सेकेंड। आएगा तो देखो। 24 है, हाँ 24 है, 24 है। हाँ तो इधर देखो, ये कितना आ गया, 48 आ गया ना। हाँ। बट अगर एक्चुअल में देखने जाओगे तो ये O2 का 32 है। हाँ। तो O2 तो हल्का है, O2 हल्का है। और O3 वजनदार है। तो हाँ। वजनदार ऊपर कैसे चला गया और हल्का हाँ। नीचे कैसे आया? हाँ। जबकि जबकि हमारा फिजिक्स कहता है कि वजनदार चीजें जो है ना, हम्म। वो नीचे होती है ड्यू टू वो नीचे ग्रेविटी, होती है, हाँ। और O2 किधर होगा, ऊपर। ऊपर। हाँ मुझे समझ पता में। है नहीं। हाँ, ये सेम चीज है ना, मैंने मेरे एक स्टूडेंट को ही पढ़ाया था, साले ने जाके फिजिक्स वाले टीचर को पूछा। अच्छा, तो क्या? अच्छा, तो उनको शायद से है ना, इसका आइडिया नहीं था इसके नेचर का। तो हाँ। वैसे तो वो हंस रहा था, तो मैंने उसको बहुत डांटा था कि हंसता। सर पता है, मैंने ऐसे ऐसे पूछा, मतलब मेरे को बता के ऐसे हंस रहा था कि अच्छा। मतलब सर मैंने ऐसा पूछा और नहीं आया ऐसे। तो बोला देख भाई, तेरे को सिखाया इसका मतलब ये नहीं कि तू टेस्टिंग करते फिरे। हाँ। हाँ। या सीख, तेरे को आता है, सामने वाले को नहीं आता है, बता देने का, ऐसा सिंपल। हाँ। तो इसका रीजन सुनते हैं, समझे? और तुम भी याद रखना, कभी यूज नहीं करने का, टेस्ट नहीं करने का कभी भी, हमेशा खुद सुनने को की इम्प्रूव तरकिया करने। सर। बता रहा हूँ जैसे कि हाँ सर। अभी होगा ऐसे, तुमको ऐसा लगेगा, अभी धीरे धीरे जब तुम्हारा स्टार्ट होगा ना बेटा, तो तो कैसा है पता है, अब तुम्हारे क्लासेस में स्टार्ट कराएंगे यहाँ से, और तुम ऑलरेडी यहाँ पे हो। हाँ। हाँ। तो कैसा होगा पता है, ये गैप को हैंडल करना बहुत मुश्किल रहता है। हाँ। हाँ, तो इसीलिए मैं पहले बता देता हूँ। तो ये देखो, ऑक्सीजन जो होता है ना, वो पैरामैग्नेटिक होता है, हम्म। और जो ओजोन होता है ना, वो डायमैग्नेटिक होता है। हाँ। और अर्थ की खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है, हाँ। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ना, ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करती है। ओके। अच्छा, और इसके लिए ऑक्सीजन, क्योंकि वो पैरामैग्नेटिक है। हाँ इसके लिए ऑक्सीजन नीचे रहता है और ओजोन ऊपर ऊपर होता रहता है। है। तो ओके। सोचो ना, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का फर्क है ना, एक इलेक्ट्रॉन। हाँ। हाँ। अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर उधर होना स्टार्ट हो जाए, तब तो अपन की नैया ही पार लग जाएगी। हाँ। हाँ। मतलब सोचो, इन लाइक सच अ बिग अनसर्टेन वर्ल्ड वी आर लिविंग। हाँ, और वो भी इतने सारे लोग, सोचो। हाँ 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 हाँ। तो इधर एक रिएक्शन स्टार्ट होगा ना, तो पूरी वाट लगेगी। हाँ, हाँ। मतलब ऑक्सीजन अगर डायमैग्नेटिक कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ, हम्म। बाप रे बाप, ये ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा, सबकी बैंड बज जाएगी। सर लेकिन देखे तो अभी, सर इतना ये सब पॉसिबल होता नहीं। अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता तो सर देखो ना, इसको कोइंसिडेंस तो बोल नहीं सकते ना सर। हाँ, इट्स मैजिक ओनली। हाँ। और सोची समझी प्लानिंग है ऊपर वाले की।
मतलब सर कोइंसिडेंस होएगा, लेकिन वो भी कितना देर तक होएगा? और क्या सही बना ना, मतलब हाँ लाइफ को लाने के लिए कितनी सारी चीजें तक, कितना सारा तामझाम हुआ। हाँ हाँ। अब जरा देखो इधर, अब जैसे F2 है ना, O2 है और N2 है, हाँ। ठीक है। जो इनके कलर देखोगे तो F2 जो है ना, अरे मैंने F2 N2 और ये ले लिया। चलो ऐसे ही ले लेते हैं। F2 जो होता है ना वो येलो कलर का होता है, ठीक है। हाँ और जो ऑक्सीजन होता है ना ये कलरलेस होता है। हाँ तो बार बार ये क्वेश्चन आता है कि वाई फ्लोरीन इज कलर्ड एंड ऑक्सीजन इज कलरलेस। आया समझ में? हाँ तो जरा तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ। हाँ सारे सर। क्वेश्चन है, हाँ। मतलब पास्ट के एंट्रेंस में सब कुछ आया है। अच्छा ठीक है सर। इधर देखो। सर सिग्मा वन इलेक्ट्रॉनिक एस। कॉन्फ़िगरेशन के वजह से कलर और दूसरे फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर होते हैं ना? सिग्मा 2s, सिग्मा एस्टेरिक्स 2s, और उसके बाद सिग्मा 2p z, पाई 2px, पाई 2py, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px। एक सेकंड सर रुको। अच्छा हाँ सही, क्योंकि ये 14 से ग्रेटर वाले का है। हाँ। हाँ याद रखना ये सब चीजें। हाँ सर। देखो, देख रहे हो डेटा कितना बढ़ते जा रहा है गपागप। हाँ सर, कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। हाँ, और और अभी तक तुम सबसे सबसे बड़े वाले से आने से बाकी हो, वो है ये तो ऑर्गेनिक। तीसरा ही चैप्टर है सर। हाँ, और अभी जो आएगा नेक्स्ट वो पापा इन सब का, ऑर्गेनिक का पूरा बेसिक्स इंट्रो। हाँ मतलब उसको जीओसी बोलते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें है हाँ ना 4 चैप्टर का मिक्सअप रहता है, पता है ना, हाँ आईयूपीएसी। हाँ हाँ फिर दूसरा आएगा रिएक्शन मैकेनिज्म, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, फिर हाँ रिएक्शन मैकेनिज्म, और फिर आइसोमेरिज्म, जिसमें से मैं तुमको ये बहुत कम पढ़ाऊंगा क्योंकि नीट में ना जल्दी पूछा नहीं जाता, ये बहुत कम पूछा जाता है। कौन आयु पैक? हाँ हाँ हाँ। अब लेकिन ऐसे सर पास्ट के क्वेश्चन आ, देखोगे ना। हाँ। हाँ, बोलो बोलो। अरे सर, वैसे आयु पैक तो आता ही है ना? हाँ, लेकिन जो तुमने पढ़ा है ना वैसा चीरू मीरू नहीं होता ये। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे, हाँ तुमने पढ़ा तो है, हाइड्रोकार्बन पढ़ा है ना। हाँ। हम्म। इसका नाम क्या है, किसका? आईयूपीएसी नाम? अरे सर यार, मेरे को अभी मत बोलो सर यार। एक सेकेंड। सर याद नहीं रहेगा मेरे को कुछ भी। अम, एक, एक सेकेंड सर, आ रहा है। एक सेकेंड। नहीं सर, नहीं आ रहा है, रहने दो। नहीं पता सर। देखो, इसका नाम होता है बेंजोइल क्लोराइड। ओके, ये कॉमन नाम में भी लिया जाता है। और अगर सिर्फ आईयूपीएसी की बात बताओगे ना तो इसका नाम हो जाएगा बेंजील कार्ब कार्बोनिल क्लोराइड। हाँ सर, ये नहीं है हमको। ए, ये तेरे सिलेबस में है, अरे बोलू। नहीं, नहीं बताया अभी तक ऐसा। हाँ 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 हाँ, वो शायद 12th में स्टार्ट करेंगे। चलो, हो गया ये बेटा। अब जरा हाँ देखो सर। इधर, मैं ना पहले जरा फ्लोरीन भरता हूँ, फ्लोरीन। ठीक है सर। सिग्मा 1s2, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो दो, कितना हो गया, 2 4 4 6 6 8 10 12 12 14 14। 1 1, राइट। तो हाँ। सुनो इधर, पहले ऑक्सीजन का कर लिया मैंने, ऑक्सीजन का। एक ओके, सेकंड सर। फ्लोरीन 60। अच्छा हाँ, सही 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 सही। ऑक्सीजन तो देखो, इसको है ना, इसको इसको बोलते हैं बेटा होमो। क्या बोलते हैं? होमो, इस ऑर्बिटल को। हाँ अब होमो क्या होता है, सुनो जरा ध्यान से। होमो होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर सर। ऑर्बिटल। सर 1 और हाँ, 2 आना चाहिए ना, 17 होना चाहिए ना?
ऑक्सीजन 16 होता है ना बेटा? सर आपने बोला आप फ्लोरीन भर रहे हो। अरे नहीं, ऑक्सीजन ही भर रहा हूँ, फ्लोरीन 18 होता है। हाँ 80। एक सेकेंड, क्या हो रहा है? um, सर फ्लोरीन हेलो। 18। सर फ्लोरीन 18 होता है पक्का? हाँ, F2 है ना, 9 9। अरे हाँ सॉरी, हाँ सही 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 सही। हम्म। ओके देखो इधर, तो ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हुआ, और इसको बोलते हैं लूमो। लोएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाँ अनऑक्यूपाइड सही। समझ में आ रहा है ना? हाँ तो होता क्या है पता है, कलर किसकी वजह से आता है, मैंने तुमको बताया था ना, कलर एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा, देखो कलर का थियरी देखो, ध्यान से सुनो यहाँ पे। हाँ। और यहाँ से सपोज लाइट आई, लाइट सर आपने मेरे अपना, को कलर थ्योरी नहीं बताया था। चलो ठीक है बता देता हूँ अभी शॉर्ट में। ये व्हाइट लाइट आया, ठीक है, हाँ ये अपना मॉलिक्यूलर स्पीशीज है। हाँ मतलब जो भी जिस एक कोई सैंपल है, ये एलिमेंट हो सकता है, ये कोई लिक्विड सैंपल हो सकता है, कुछ भी है। हाँ हाँ बराबर। अब जरा देखो इधर है ना, इधर आई होप थोड़ा समझ में आया होगा ये क्या बना है। ये आँख है। हाँ 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 हाँ, ऑब्जर्वर। बहुत बुरा ड्राइंग है, बट फिर भी थोड़ा ट्राई किया है। नहीं नहीं सर, आँख तो दिख रहा है, आँख है ऐसा पता है ये सर। बहुत दिनों से है ना, बहुत दिनों से ये बोलता है ना, ऐसे सलोन नहीं गया है ये, इनकी बोलता है ना, आईब्रोज जो है ना वो थोड़ी सी खतरनाक हो गई। हाँ सर। ठीक है, तो ये हाँ सर, व्हाइट लाइट क्वारंटीन है आई। कैसे जाएगा? हाँ ये बात भी सही है ये। चलो ठीक है, एटलीस्ट अब सोच, अब ज्यादा साइंस स्टूडेंट जैसा मत सोचना, जब आईब्रो का ऐसा हाल है तो बाकी क्या हाल होगा। इधर हाँ देखो तो ये व्हाइट लाइट है, इधर ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, राइट। हाँ हाँ। अब ये व्हाइट लाइट का कुछ पार्ट ये एब्जॉर्ब करेगा। व्हाइट लाइट मान लो, व्हाइट लाइट मतलब अपना जो नॉर्मल ऐसे ट्यूबलाइट या हाँ फिर हाँ सन से आता है ना, हाँ हाँ वो, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके इधर जाएगा तो यहाँ पे पहुंचेगा। हाँ। और मैंने तुमको सिखाया था इलेक्ट्रॉन की, मतलब जो हायर एनर्जी स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, ज्यादा नहीं कम होती है। स्टेबल होता है, हाँ तो वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा। हाँ, और तभी वो एनर्जी रिलीज करेगा। हाँ तो जब यहाँ पे गया था तो उसने एब्जॉर्ब किया था, हाँ, और जब यहाँ पे आया तो एमिट किया। एमिट किया सही। तो इसको जो दिखता है ना भाई साहब को, ये क्या दिखता है पता है? वो एमिटेड वो है ना, एमिटेड एनर्जी प्लस, रहता है, लेकिन वो येलो लाइट का भी सेम एनर्जी रहता है। अरे ये ऑक्सीजन का है ना। अरे हाँ, तो उसकी वजह से जो एनर्जी रहता है ना वो। नहीं नहीं नहीं, तो तुम उधर थियरी मत लगाओ, मैं जो बता रहा हूँ जरा ध्यान से सुनो पहले। अच्छा ठीक है ठीक। तो सुनो, किया होगा ना तो वो रेडिएशन मतलब एमिटेड रेडिएशन हाँ प्लस इसका सब पार्ट थोड़ी इसने एब्जॉर्ब किया है। हाँ, सिर्फ थोड़ा सा ही किया। चलो ऐसे बोलता हूँ, मान लो विबग्योर था, मान हाँ लो विबग्योर था बराबर, हाँ और इसने रेड ही एब्जॉर्ब किया, हाँ तो बचा हुआ ये पूरा पार्ट हो गया। हाँ, तो वो सब निकलेगा। हाँ तो वो नॉट एब्जॉर्ब्ड है, और प्लस जो एमिटेड है ना, वो इन दोनों को मिला के जो कलर दिखता है ना, वो हाँ परसीव कलर होता है। ओके। वो क्या होता है? परसीव कलर। परसीव जैसे मैं कलर। तुमको बताता हूँ, यहाँ पे देखो, ये देखो, तो अगर उसने, अगर रेड लाइट एब्जॉर्ब हुई, याद हाँ, रखना रेड लाइट अगर एब्जॉर्ब हुई तो उसको अपीयर क्या होगा? ग्रीन। अच्छा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री। राइट राइट, और ये दोनों कलर को अगर मिक्स करोगे ना तो तुमको व्हाइट लाइट मिल जाएगी। अच्छा। हाँ टू कलर, अब ऐसा नहीं कि एक नोटबुक लो, उस पे रेड कलर से पहले कलर करो, और फिर ग्रीन कलर लेके कलर करो, और फिर तुमको मिल जाएगा कुछ ब्राउन, तो बोलो ए सर कुछ भी फेंकता है। ये अरे सर नहीं ये ऐसा। ये सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की मेरे को बात हो रही है। मेरे को एक क्या बोलते हैं डाउट है सर, उसके अंदर आपने बोला था कि ये ग्रीन बाकी रहेगा, तो सर वो ग्रीन किसके साथ मिक्स होएगा, जो रेड के नहीं साथ नहीं मिक्स नहीं नहीं होएगा नहीं, क्या? सुनो 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 जरा, लाइट है ना, उसमें विबग्योर था ना पूरा, हाँ तो इस विबग्योर में रेड एब्जॉर्ब हो गया, हाँ। समझ में आया ना? तो बचे हुए कलर क्या थे? विबग्यो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, हाँ ग्रीन, विबग्यो ऑरेंज। विबग्यो, हाँ विबग्यो ना, हाँ
तो ये बचे हुए हुए, हाँ बराबर। और प्लस ये रेड वाला तो उसने एब्जॉर्ब किया और फिर कुछ एमिट भी किया होगा। अच्छा, थोड़ा बहुत रेड एमिट भी किया होगा, सही। हाँ, समझा। मतलब रेड एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, फिर वो डी एक्साइट हुआ होगा तो उसने कुछ एमिट किया होगा। तो ये हाँ। बचा हुआ पार्ट और प्लस ये मिल के तुमको ग्रीन दिखा रहा अच्छा, समझा। है। अब समझ में आया? हाँ, ऐसा है। समझा। क्लियर? हाँ हाँ, तो अगर रेड रेड क्या है? रेड एब्जॉर्ब है। हाँ रेड एब्जॉर्ब है और ये परसीव है, हाँ। राइट ना? तो परसीव में क्या क्या है तुम्हारे पास? परसीव में तुम्हारे पास है विबग्यो। GYO तक, हाँ। हाँ, और इसको इसको लिए और इसका कुछ एमिटेड पार्ट भी है ना। प्लस एमिटेड रेड लाइट। हाँ, तो वो कलर दिखा, तो इसको और इसको अगर मिक्स करोगे तो बन गया ना भाई तेरा वापस विबग्योर। हाँ, वाइट लाइट तो बन ही गया वापस से। हाँ, और इसीलिए इसको कॉम्प्लीमेंट्री कलर बोलते हैं। हाँ, समझ में आप? हाँ, ये मेरे को होम बहुत साइंस सारे के अंदर बच्चे। था कि हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री कलर, डबल कॉम्प्लीमेंट्री, ये सब। किसमें? होम साइंस के अंदर था कॉम्प्लीमेंट्री कलर और ये सब। हाँ हाँ, टू कलर ऑन विच ऑन मिक्सिंग फॉर्म्स व्हाइट लाइट। हम्म। तो अब समझ में आया? तो बहुत सारे बच्चे लोग को क्या लगता है पता है, साला ग्रीन और रेड सिर्फ कैसे व्हाइट लाइट बना देगा यार, हाँ जबकि व्हाइट लाइट में तो विबग्योर होता है पूरा। हाँ, समझा उनको समझा। ये नहीं समझता है कि ये जो जी आया है ना, ये मिक्सचर है ये दोनों का। हाँ, लेकिन सर वो जो जी आया है सर, वो आया क्योंकि सर रेड का थोड़ा हट गया तो ग्रीन डोमिनेट किया, ऐसा कुछ बोल सकते हैं क्या हम? हाँ, ऐसे कह सकते हो, उसके पीछे भी थियरी है, लेकिन मैं ना उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, नहीं तो उसका आके उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ ओके सर, कि समझा। वो क्यों दिखता है। लेकिन बोलता है ना, वो थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डिस्कशन हो गया। हाँ हाँ एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी सीरियस, दैट इज नीट। क्योंकि अपने को पढ़ने के लिए इतना कुछ है ना कि अपन एक्स्ट्रा नहीं जानेंगे। हाँ सर। अब जैसे कोई कोई बच्चे हैं ना क्लासेस में बहुत ऐसे आते रहते हैं ना, तो उनको मैं क्या बोलता हूँ स्टार्टिंग में कि आप पहले एक बार फाउंडेशन खत्म कर लो, फिर उसके बाद जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तो आप मेरे से सब डाउट पूछना। लेकिन एक बात बताऊं, जैसे ही फाउंडेशन होता है ना, उसके बाद वो लोग कुछ डाउट नहीं पूछते। क्योंकि मतलब आउट ऑफ द सिलेबस बिल्कुल नहीं जाते। क्यों अच्छा। पता है? उन लोग सिलेबस देख लेते तो वो लोग क्या बोलते पता है, सर यही याद रह जाए ना हम लोग को तो बड़ी बात है। हाँ हाँ, समझा सर। हाँ, तो वही है। सर चलो। लेकिन है तो बहुत बड़ा सच्ची में तो। अरे बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी है। और पता है अच्छी चीज क्या है, तुम एटलीस्ट देख भी रहे हो। नहीं तो बेटा 90, मैं तुमको बताऊं, अपने इंडिया में 95% ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनको रियल सिलेबस नहीं पता होता। हाँ हाँ, वो सिर्फ बहुत एनसीईआरटी सारे से लोग। पढ़ते और ये सब। हाँ हाँ, बहुत सारे लोगों को मिथ क्या है पता है, कि एनसीईआरटी पढ़ने का सिर्फ। हाँ हाँ। लेकिन एनसीईआरटी है ना फिजिक्स के लिए बिल्कुल काम नहीं करता। एनसीईआरटी इज लाइक बाइबल, कुरान या फिर गीता ओनली फॉर बायो। हम्म। और एक सब्जेक्ट, इनऑर्गेनिक। हाँ हाँ। इनऑर्गेनिक में भी कौन सा पता है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, ये ब्लॉक हाँ केमिस्ट्री। बाकी तुम सोचो कि बॉन्डिंग पढ़ लो तो फिर सपना देखो। हाँ चलो अब आ जाते हैं थोड़ा सा ये ऑक्सीजन के कलर की थियरी पे। तो ये देखो, होमो समझा? होमो होमो, हाँ हाँ हाईएस्ट ऑक्यूपाइड हाँ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या है? लोवेस्ट लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाँ। बराबर ना? तो एक बच्चा बोलता है, तो सर ये अंदर वाले क्या है? तो इसको बोलते हैं लोमो। हाँ, मैं बोलने ही वाला था सर, लोएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाँ, या आ फिर गया समझ में? हाँ हाँ हाँ। तो ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है बता? ऑक्सीजन के अंदर इन दोनों के बीच का गैप है ना, गैप, बहुत वो ज्यादा ज्यादा रहता होता है है। बेटा। हाँ वो ज्यादा होता है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को ध्यान से सुनना बहुत, मतलब तुम है ना पूरा गूगल सर्च मार डालोगे, ये सब दुनिया भर का सब पढ़ लोगे ना, लेकिन इतना सिंपल समझे? ऐसा सर, है। आपका आवाज कट गया था, ये इतना मेरे सिंपल। तरीके से नहीं बताएगा कोई। ओके ओके ओके। ये मेरे गुरु गुरु जी के चरण स्पर्श से मुझको प्राप्त हुआ है, मतलब बोलता है ना गुरु महान होता है। तो हाँ थैंक्स टू माय गुरु, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया और मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और हाँ शायद कल तुम किसी और को एक्सप्लेन करो। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वी आर ह्यूमंस और हमको एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। हाँ ऐसा। तो देखो इधर, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन ये इधर जंप करेगा, हाँ राइट? लेकिन इसको जंप करने के लिए नो डाउट एनर्जी चाहिए, अब भी सिखाया मैंने, हाँ यहाँ पे सिखाया ना। हाँ तो यहाँ से, मतलब होमो से, होमो होमो, हाँ, होमो से लूमो जाने के लिए। एच ओ है, एच ओ होमो। हाँ हाँ हाँ, होमो से लूमो जाने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, और वो एनर्जी है ना
विजिबल लाइट में अवेलेबल नहीं होता। नहीं होएगा, तो इसकी वजह तो एक से लड़का क्या बोलता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लड़का क्या, रेडिएशन। हाँ तो एक लड़का क्या बोलता है, सर यूवी ले लो ना। हाँ तो मैं यूवी से तो जाएगा क्योंकि यूवी की एनर्जी ज्यादा होती है, बहुत आपने ही ज्यादा हमको रहती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सिखाया हाँ था। हाँ बेटा यूवी लेगा, मानता हूँ मैं, यूवी लेगा, ये एक्साइट हो जाएगा, फिर ग्राउंड स्टेट में भी आएगा, तो यूवी का ही कुछ पार्ट एमिट करेगा ना। हाँ, यूवी का ही करेगा। और हमारी आंखें है ना यूवी को सेंसिटिव नहीं होती, हमको यूवी नहीं दिखता। अच्छा, तो सर वो विजिबल रे ऑफ लाइट बोला है, तो सर इसके अंदर हम वो वाला लगा सकते हैं क्या सर? हम हाँ 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 हाँ, वो स्पेक्स आता है जो यूवी देखता है ना। अरे नहीं सर, मैं उस अरे वो सर उसका फंडा लगा सकते हैं ना सर। वो कौन सा सीरीज था जिसके अंदर विजिबल लाइट का दिखता था, उसका फंडा लगा हाँ सकते हाँ 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 हाँ, विजिबल लाइट का फंडा, ये स्पेक्ट्रम, हैं। हाँ 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 लाइमन बाल्मर हाँ पाश्चन। हाँ, वो लगा सकते हैं। हाँ हाँ, वो लगा सकते हो ना, हम्म, बराबर ना, वही तो है। वही है, हाँ। बाल्मर सीरीज, बाल्मर हाँ बाल्मर सीरीज हाँ है, हाँ याद है ना बाल्मर। हाँ हाँ सर, याद है, याद है। अच्छा, तो बाल्मर में ग्राउंड स्टेट क्या होता है जरा बताओ। सेकंड। ओके, गुड गुड। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सेकेंड लेवल की एनर्जी क्या होती है। एक सेकंड सर, रुको। हाइड्रोजन लेवल के अंदर सेकंड लेवल का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, एक सेकंड सर, वापस से बोलो। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हाँ जो सेकेंड एनर्जी लेवल है ना, हाँ। या फिर चलो हाइड्रोजन एटम में सेकेंड एनर्जी लेवल का एनर्जी क्या होता है। अरे सर, रुको हाँ, सर तू कैलकुलेट कर रहा है, एक 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 सेकेंड बोल बोल के इधर कैलकुलेट कर रहा है, मैं समझ रहा हूँ। नहीं 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 सर, याद है, थ्री हाँ, पॉइंट फोर नहीं 13.6 डिवाइड बाय 4 कर रहा है, नहीं समझा नहीं समझा। सर, 3.4, 3.4। मैं समझा नहीं, समझा मैं। अरे सर मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा था सच्ची में। चल चल रहने दे झूठे, तेरे को बचपन से जानता हूँ मैं। अरे नहीं चलो देखो सर, इधर। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हाँ, था, मैं बुक का पेजेस टर्न कर रहा था। ओके ओके, समझा समझा मैं, हाँ समझा, चलो। सिद्धार्थ अपने को राइट प्रूफ करने के लिए बहुत कुछ ट्राई कर सकता है। इधर देखो, तो ये होमो से इलेक्ट्रॉन किस में जंप करता है, लुमो में, लेकिन यूवी में होगा और वो अपने को दिखेगा नहीं। नहीं। हाँ। लेकिन फ्लोरीन का अगर देखोगे ना बेटा, फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन में क्या होता है पता है, फ्लोरीन में एनर्जी गैप कम होता है। कम अब होता बच्चा बोलता है सर फ्लोरीन में एनर्जी गैप क्यों होता है, क्योंकि फ्लोरीन का न्यूक्लियस बहुत पावरफुल होता है, है। ये सबको खींच लेता है। साइज और छोटा होता खींचेगा, है। हाँ, तो न्यूक्लियस के नजदीक आओगे, सिखाया था ना, जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाता है, हाँ तो हाँ ये हाँ इनके बीच का गैप कम हो जाता है, हाँ। राइट। और इसीलिए फ्लोरीन अपीयर्स टू बी येलो, दैट इज येलो। येलो, हाँ आ गया, ये रीजन याद रहेगा ना होमोलुमो का। हाँ। हाँ, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थियरी क्या है, अ, होमोलुमो, कोई बोलेगा तो, अच्छा ठीक है। राइट ना। हाँ सर, हमजा। कभी कभी है ना ऐसे बोलते हैं ना कि कलर वो लोग पूछ लेते हैं, जैसे उन लोग बोलेंगे कि CuSO4.5H2, ब्लू। CuSO4 ब्लू। हाँ, ये हल्लू हल्लू बुल्लू हो जाता है, पता है ना। हाँ, तो इसने, मतलब ये जो कॉपर सल्फेट है ना, इसने कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया होगा। इसने वो ब्लू के ऑपोजिट जो भी रहेगा। एग्जाम में ऐसे ही लिख देना। सर मेरे को कलर भी याद नहीं है सर। हाँ, ऑरेंज एब्जॉर्ब किया था। ऑरेंज। हम्म, समझ में आया? हाँ तो ऐसा है, सर, तेरा आपने आंसर लेकिन सर सही था। आपने जो विबग्योर का लिखा है, तो आपने वी और आई को साथ में क्यों लिखा है? हाँ, क्योंकि कैसा होता है, मतलब पता है, इनका जो डिपिक्टेड कलर या फिर परसीव कलर है ना, दोनों सेम आता है। हाँ। अच्छा, एक मस्त है। अच्छा, लेकिन हाँ, तेरा भी फिजिक्स में ऑप्टिक्स नहीं हुआ है ना, नहीं तो इससे भी रिलेटेड डिस्कस नहीं नहीं, करते हैं। पूछ, बोलो सर, बोलो। आ, ये वॉयलेट का, वॉयलेट मतलब जो अपना स्काई है ना, हाँ। वो ब्लू क्यों दिखता है। अरे सर, ये तो मेरे को लास्ट ईयर से पढ़ा है सर। वो क्या रहता है कि जो सन से हम्म, लाइट आता है ना, तो सर वो स्कैटर हो जाता है हर जगह, तो है ना सर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहता है ना, नहीं, जिसका वेवलेंथ ज्यादा रहता है वो कम स्कैटर होता है, ठीक है।
हम्म, हाँ तो है ना, जो बाकी सब जो भी रहता है ना सर वो बहुत स्कैटर हो जाता है, लेकिन है ना बाद में है ना हमें ना सिर्फ ब्लू वाला अच्छे से दिखता है। वो सर अच्छा वो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेवलेंथ और वो सब के ऊपर है। अच्छा अच्छा, तो बेटा वही मैं बोल रहा हूँ, तो ब्लू अपने को दिखता है बराबर ना। तो हाँ सबसे कम जो है वेवलेंथ वो तो वॉयलेट और इंडिगो का है। हाँ, तो वो सबसे ज्यादा स्कैटर होता है। अच्छा वो सबसे ज्यादा, अभी तो तूने बोला जो सबसे बड़ा अरे वेवलेंथ था। सॉरी, उल्टा बोला मैं। अरे सर मतलब मेरे को याद नहीं है अच्छे से, लेकिन हाँ मेरे को पता है। अच्छा मैं तेरे को बताता हूँ, स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा रेज टू 4। हाँ ओके, पता है मतलब सर। जिसका वेवलेंथ बड़ा उसका हाँ स्कैटरिंग कम, हाँ। और जिसका वेवलेंथ छोटा तो उसका स्कैटरिंग ज्यादा। अरे तो तेरे सर, कहने का मतलब कि हाँ। सर मेरे को पता था, मुझे बस वो प्रोपोर्शन याद नहीं था। वो हाँ ऐसा चलेगा चलेगा, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब ये क्या बोलता है, जिसका वेवलेंथ छोटा है उसका स्कैटरिंग ज्यादा होगा ना बेटा। हाँ हाँ तो मतलब वही दिखना चाहिए ना। हाँ तो ब्लू से भी छोटा वेवलेंथ वॉयलेट और इंडिगो का होता है ना। हाँ, तो तो वो सबसे वो, ज्यादा स्कैटर करता है ना। हाँ तो उनका ही कलर दिखना चाहिए, तो फिर ब्लू क्यों दिखता है। अरे सर वो स्कैटर करता है। अच्छा मतलब स्कैटर जो करेगा एक सेकेंड, वो नहीं 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 नहीं, दिखेगा। अभी हाँ कैसे कैसे बताओ सर आपको। नहीं नहीं, तू एकदम सही जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा एक प्रॉब्लम क्या है पता है, आवर आईज आर नॉट सेंसिटिव, वेरी सेंसिटिव हाँ टू हाँ हाँ वॉयलेट एंड इंडिगो। हाँ हाँ, समझ में, समझो समझो। ऐसा है मतलब। ठीक है चलो ये, सर तो तो ये मतलब कल बेसिक आइडिया था मेरे को। ठीक है ना, एक कलर वाला फंडा क्लियर है ना। हाँ सर। तो इससे रिलेटेड है ना तुमको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। हाँ अभी एक चीज और है, वो मैं बता देता हूँ तुमको। सर, आ, उसके बाद में उसके बाद में ऑलमोस्ट हो गया ना ये चैप्टर। कभी खत्म होएगा सर ये चैप्टर? हाँ आज हो गया ना खत्म ऑलमोस्ट। हो गया ना ऑलमोस्ट, ठीक है सर। एक पार्ट बाकी है, वो मैं बता देता हूँ ना अभी तुमको। हाँ उसकी तो मैं वीडियो भेजूंगा, नहीं तो क्या हो जाएगा पता है, और और 5-6 लेक्चर लग जाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है तो सर। मैं ना वो मतलब उसको इतना सीरियस क्यों नहीं ले रहा हूँ पता है, मतलब वो है तुम्हारे सिलेबस में, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता। ठीक है सर। लेकिन आएगा, उसमें से क्वेश्चन है ना एक आध आ जाता है। ठीक। ऐसा है ठीक है, और वो फाउंडेशन में जनरली इतना ज्यादा नहीं कराते। मतलब जो इसके लिए प्रिपेयर करते रहता है ना अपना जेई के लिए, उनको ही कराया जाता है ज्यादा करके। हाँ समझो। लेकिन कैसा नीट में भी अभी ये बताया ना, एम्स को मर्ज कर दिया है। हाँ तो इसके लिए आ सकता है। सर मेरे को एक हाँ आ क्वेश्चन सकता है सर, ये जो है। आप बोल रहे हो फाउंडेशन और इसके आगे एक एडवांस भी रहेगा, ठीक है? तो सर जो नीट हम्म। के लिए चाहिए रहेगा वो सिर्फ फाउंडेशन चाहिए रहता है हमें? हाँ नीट का फाउंडेशन लेवल पे क्लियर हो जाता है, मतलब देखो एडवांस क्या होता है पता है, मैं तुमको बताता हूँ। जो आईआईटीज होती है ना, आईआईटीज, हाँ इनके लिए दो एग्जाम देना पड़ता है, एक जेई मेंस देना पड़ता है, और इसमें जो टॉपर रहते हैं ना उनको फिर जेई एडवांस देना पड़ता है। हाँ इसमें दो पेपर होते हैं, समझ में आया? मतलब हाँ एक ही दिन होगी, दो एग्जाम होगी, एक हाँ मॉर्निंग स्लॉट 3 घंटे का, एक आफ्टरनून स्लॉट तीन हाँ घंटे हाँ का। हाँ, पता है। तो मतलब टोटल देखो तो एक, दो और तीन एग्जाम हो गई। 3 एग्जाम हो गया, हाँ। हाँ इसमें ना ये पेपर बहुत कड़क होते हैं, मतलब इसमें क्वेश्चन ज्यादा नहीं होते, 50 से 60 क्वेश्चन ही रहते हैं, हाँ 45 to 60 क्वेश्चन, बट इनको टाइम 180 मिनट दिया रहता हाँ है। समझा। मतलब समझ रहे हो, मतलब एक एक क्वेश्चन को 3-3 4-4 मिनट दे रहे हैं, मतलब लेवल क्या होगा हाँ वैसा। तो नीट में है ना, नीट में सिर्फ नीट देना होता है बस, एक हाँ पेपर होता है ये बस, हाँ वही अपना 180 क्वेश्चन वाला। हाँ सर। इसके आगे कोई एग्जाम नहीं है, इसके आगे डायरेक्ट। हाँ एनटीए ने एक बार ऐसा बोला था कि हम लोग इंटरव्यू रखेंगे, लेकिन वो सब लोग ने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा। हाँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गांव खेड़े से भी आते हैं ना, हाँ 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 हाँ। तो chances are there that they would not be that much good with their communication and all, and how can they will deal with interview, but हाँ एम्स में इंटरव्यू रहता था, लेकिन अब लेकिन वो मेरे मेरे ख्याल हिसाब से से वो, सर रखना चाहिए इंटरव्यू, कुछ भी हो जाए ना हाँ मतलब। एम्स में रखते हैं, एम्स में रखते हैं। तो उससे पता चलता है कि जो आदमी है या फिर जो भी वो स्टूडेंट है वो अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कैसे करता है, लोगों से बात कैसे करता है और वो सब। इसके लिए एम्स में रखा था ना, क्योंकि एम्स लाइक इज मच सुपीरियर देन अपना नीट का जो एग्जाम होता था। तो अरे हाँ। एम्स में ना इसके लेवल तक के क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, मतलब किसके? ऐसा नहीं कि पूरा 100% अच्छा, एडवांस लेवल हाँ का हाँ क्वेश्चन हाँ, पूछा लेकिन था। थोड़ा बहुत बट आता 30, था ऐसा। हाँ 25 से 30% है ना अच्छे क्वेश्चन मारे जाते थे। तो हम्म। हुआ क्या मतलब पता है, अभी इस साल पहला ही साल है ना एम्स के कंबाइन होने का। हाँ हाँ
तो इसीलिए और सबकी मतलब फटी पड़ी है कि पता नहीं पेपर इन कैसा लोग एक तो, होएगा। हाँ, और ऊपर से क्या हुआ, टाइम एक्सटेंड कर दिया तो 101% एक चीज फिक्स हो गई है कि पेपर एकदम जबराट आएगा, जबराट हाँ मतलब कड़क डिफिकल्ट। आएगा। हाँ। हाँ एकदम डिफिकल्ट, और अभी भी इन लोग अनसर्टन है क्योंकि इन लोग का नाटक अभी भी चालू है, इसका। ये अपना डेट को लेके अभी हाँ भी। हाँ हाँ। सर लेकिन मेरे ये हिसाब पीटी, से इतना एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। हम्म। वो बहुत टेंशन आ जाता है वो बच्चे लोगों को। कैसा है कि मतलब इन लोगों ने पेटिशन साइन किया है ना, और उसमें हाँ क्या एक दो मिनिस्टर भी इन्वॉल्व हो गए, बीजेपी ईजेपी, इन लोग को काम धंधा तो है नहीं, हाँ हाँ तो इन लोग को क्या है, पब्लिक का सपोर्ट चाहिए, पब्लिक जो बोलेगी वो इन लोग करेंगे। हाँ हाँ बट ये लोग ये नहीं समझ रहे कि पब्लिक तो खैर ठीक है, बाद में पब्लिक अपने को ही ब्लेम करेगी, हाँ। ये बोलेगी कि तुम लोग ने एग्जाम नहीं लिया और फिर ऐसे कर रहे हो। अरे सर, और सर अपने ये इंडिया के अंदर पॉलिटिशियंस इतना फालतू होता है ना सर, क्या। मेरे को तो है ना इतना तरस आता है। बट आई सजेस्ट बेटा लाइक ये सब टॉपिक पे हमको नहीं बात करना चाहिए, क्यों पता है, ये सब इतना बड़ा बोलता है ना, ऐसा कचरा है ना कि इसको हाँ अगर डिस्कस करने जाओगे ना तो वो बोलते हैं ना अपना जो क्वालिटी टाइम है वो वेस्ट बेकार हो होएगा। जाए। हाँ 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 क्योंकि इन लोग ऐसे होते हैं ना, दे इवन लाई टू देयर ब्रदर एंड सिस्टर्स, तो यू कैन हाँ नॉट डिस्कस विद देम, मतलब हाँ किसी भी चीज को सीरियस लेके, वो सिर्फ कैसा है पता है, पावर और पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। हाँ ऐसा है जैसे कि इस टाइम पे कोरोना में ना डॉक्टर लोग को भी बहुत ब्लेम किया गया। हाँ हाँ मतलब बहुत सारे हॉस्पिटल में कैसे लोग एडमिट हो रहे थे ना, तो हाँ। चार्जेस लग रहे थे, तो उन लोग बोल रहे थे कि ये लोग लूट रहे हैं, तो हम्म। जिसका जो पर्सपेक्टिव होता है वो लोग बोलता है, तो मैं ये बोल रहा था कि जिन लोग के पास पैसा नहीं है उनको थोड़ी लूट रहे हैं, जिनके पास है उनको लूट रहे हैं ना, तो लूटने दो ना, बहुत मेहनत करके पढ़े हैं। हाँ मेरे वो को भी पता है। है ना, मेरे को पता है ना कितना मेहनत करते हैं, मैं पढ़ाता हूँ ना उन लोग को। सर आपको नहीं लेकिन मालूम है। लूटना भी बहुत गलत है ना सर। अरे इतना कोई नहीं लूटते यार, लेकिन कैसा अरे है मतलब नहीं नहीं पता है, नहीं अब नहीं जैसे नहीं देखो, नहीं सर, थोड़े बहुत है जो बहुत करते हैं। 100 में है ना, 100 में ऐसे 25% है ना जो मतलब एकदम फालतू है, मतलब कैसे पता है, वो मतलब उनका कुछ लेवल ही नहीं है, बस वो हाँ डॉक्टर बने ऐसे। हाँ हाँ। बाकी लेकिन अभी भी यार एक एक जेन्युइन है, मैं उनको जानता हूँ ना पर्सनली। आई आई नो एन डॉक्टर इन केईएम हॉस्पिटल, वो तो यार मतलब ऐसे चलता फिरता ऑपरेशन करते रहता है, अच्छा। ऐसा कार्डियक सर्जन है एकदम, मतलब एकदम फेमस है वो। और हम्म। दिन में पता है ऐसे दिन में 2 से 3 कर लेता है ऑपरेशन, अच्छा। 2 मिनिमम करता है, और ओके। वो भी एकदम नॉमिनल रेट में, ये राजीव गांधी की स्कीम होती है उसमें करता है, एंड ही स्टेज इन वेरी नॉर्मल हाउस, और वाइफ भी कार्डियक की है, अच्छा। तो सुपर पर्सनालिटी, मतलब ऐसे लोग यार, मतलब उन लोग पैसा उनके लिए कुछ भी नहीं है, मतलब मुझे तो हाँ ऐसे लगता है ना कि ये लोग गॉड नहीं, वो बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं ना गॉड सच में धरती पे है, उन लोग वैसे हैं। हाँ 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 ऐसे, और वहीं पे देखोगे ना तो कुछ बहुत सारे हैं जो सिर्फ हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं, वो हाँ सोचते हैं हाँ कब पेशेंट आए उसमें बस, हाँ और दिख गया ना कि पेशेंट के पास मेडिक्लेम है तब तो ले झोल एकदम, फिर हाँ पूछो ही, कंपनी को भी लूटेंगे, इनको भी लूटेंगे। और हाँ कितने लोग तो ऐसे हैं ना पैसे वाले, जिनका मेडिक्लेम बड़ा होता है, वो लोग डॉक्टर के साथ मिलके फ्रॉड कर लेते हैं। हाँ। और सबका लेकिन क्या नाम अभी, पूरे कम्युनिटी कम्युनिटी का नाम जाता है। हाँ तो वही बात है, अब जैसे हमारी टीचर्स को भी लेके है ना बहुत प्रॉब्लम है। हाँ। हम्म। अब जैसे हम लोग को इतना सब आता है तो बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं कि ये लोग फ्री में पढ़ाते नहीं है, ये वो ऐसा वैसा, तो हाँ तो उसको लेके भी इश्यू है, तो हम लोग ये बोलते हैं कि अरे फ्री में तो हम लोग पढ़ा दे, लेकिन क्या है, हम लोग के भी बीवी बच्चे हैं, तो मतलब कैसा है, हाँ कहाँ से वही। लाएंगे पैसे। अगर ऐसा है तो सर बिजनेस वालों को जो भी उनका जो भी प्रोडक्ट है वो तो फ्री में देना चाहिए ना, वो सबको जरूरत है। हाँ और हम लोग मतलब अभी बहुत सारे जो लोग हैं ना जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनको क्या लगता है पता है, मैं ऐसा सामने आया बैठा और ऐसे पढ़ा दिया ना तो ये बहुत नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं, उनको ऐसा लगता है, हाँ मतलब दोज हु आर नॉट दैट मच क्वालिफाइड, मतलब सर, अभी लेकिन तुम्हारा उसके तो लिए कुछ कैसा, कर भी नहीं सकते ना। हाँ अभी तुम्हारा कैसा बैकग्राउंड अच्छा है तो दे नो द लेवल ऑफ एजुकेशन, हाँ मॉम डैड ने पढ़ा तो आज डॉक्टर बने, तो फिर वो इजीली हर एक चीज को आप लोग को प्रोवाइड कर पा रहे हैं, जैसे फैसिलिटीज है, हाँ ये सब कुछ बोलता है ना ऐसे सब। लेकिन अभी इनको पता नहीं, इनको क्या पता कि ये जो इन लोग पढ़ा रहे हैं, इन लोग जो ट्रिक्स दे रहे हैं, इससे एक छोटी सी चीज करके एग्जाम में 45 क्वेश्चन क्लियर करके आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे, एक नॉर्मल ह्यूमन से यू बिकम समथिंग डिफरेंट। हाँ बराबर ना, डॉक्टर यार मेरे नजर में ना डॉक्टर का लेवल बहुत अलग होता है, क्योंकि पता है, कोई पेशेंट आपके पास आता है ना तो वो ये डिजायर से आता है कि उसको आप अच्छा कर दोगे, उसकी बॉडी को आप अच्छा कर दोगे, तो हाँ। सोचो कितनी बड़ी और मतलब सर वो अचीवमेंट है। बीच बीच में क्या वो रिलेटिव्स का वो मारने का और वो सब हो रहा था।
क्या मतलब, समझा नहीं। अरे सर वो कोई भी एक्सपायर हो जाता है उनके फैमिली में, तो लोग डॉक्टर को मारने आ जाते हैं क्योंकि वो डॉक्टर हाँ वो बचाने के पहले लिए। हो रहा था, बाद में आ गया औकात पे अपने। क्या? डॉक्टर लोग ने स्ट्राइक की ना तो समझ में आ गया। हाँ हाँ, है यार, मतलब कैसा, उसमें भी है ना, वो पॉलिटिक्स लोग ही इन्वॉल्व है। मैं तुमको बताऊं, कोई जेंटलमैन रहेगा ना तो जेंटल तरीके से ही बात करेगा। जैसे कि हॉस्पिटल गया, अगर उसके पास पैसे नहीं है ना तो डॉक्टर को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, आप प्लीज मतलब कुछ करो। तो डॉक्टर भी बहुत अच्छे अच्छे रहते हैं, वो बताते हैं कि देखो ये संस्था है, इनके पास जाओ, ये लोग करवा देंगे आपका। हाँ ऐसा भी बहुत होता है। अब केईएम टाटा जैसे हॉस्पिटल इसी पे तो चल रहे हैं यार। हाँ। हाँ तो फिर तो ऐसे रहते हैं वो, जो थोड़े टपोरी टाइप के, मौली टाइप के रहते हैं, पॉलिटिशियन टच रहता है। वो चार ऐसे लोगों को लेके आ जाते हैं, डॉक्टर को भी डराते हैं और खुद हम्म। भी सब गलत करते हैं। नहीं तो हाँ देयर इज ऑलवेज प्रोसीजर। और हाँ सब होता है यार, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, लोग झूठे ही है ना डिफेम करते रहते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं अपने देश में अभी भी। हाँ। सर बोलते हैं न्यूज ना में और तुम कुछ अच्छे रहो। दिखाते भी नहीं है। हाँ न्यूज में सब हाँ। अच्छा न्यूज, दिखाते नहीं है। न्यूज में कैसा है मतलब पता है, न्यूज इज डायरेक्टेड, मतलब वो वही दिखाता है जो गवर्नमेंट चाहती है। हाँ हाँ। समझे। हम्म। अपना अपना जो ये है ना, न्यूज ये एकदम बिका हुआ है। तुमको अगर न्यूज देखना है ना तो फॉरेन कंट्री का देखने का। हाँ वो लोग प्रॉपर न्यूज देते हैं, क्योंकि बहुत सारे उसमें है ना न्यूज चैनल, गवर्नमेंट क्या गलत कर रही है ना वो भी बता रहे हैं। हाँ देखो ना, यूएस की हवा टाइट कर दी, जो लोग मर रहे थे उसका डेटा कितना बड़ा आया, और अपने हाँ। इधर देख रहे हैं हम्म। कितना लो डेटा आ रहा है। सिंपल सी बात है, लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। मतलब ये जो जर्नलिज्म है ये पूरा बिक गया है। पूरा हाँ। हाँ। एक है ना, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं तुमको वो बता देता हूँ ठीक कि है वो सर। जो वीडियोस थे ना उससे रिलेटेड। तो देखो, हाँ एक बार एक क्वेश्चन आया था, कंपेयर ओ ओ बॉन्ड लेंथ। कंपेयर ओ ओ बॉन्ड लेंथ, मतलब तुम समझ गए रहोगे कि यही बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। हाँ। बराबर ना, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका ओ ओ बॉन्ड लेंथ कम, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसका ओ ओ बॉन्ड लेंथ ज्यादा, ज्यादा। राइट। हाँ तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, Na2O2, और फिर था O2 प्लस, और फिर था एक KO2, और एक है O2 प्लस, O2 प्लस AsF6, ऐसा। तो तुम्हें ना, मैं तुमको हिंट देता हूँ, मतलब जैसे ये देख रहे हो, इतना भयंकर मॉलिक्यूल देख के बच्चे डर जाते हैं। हाँ तो एक तुमको सिखाया था ना H2O2 का, मैंने बताया था कि O2 2 माइनस देखने का। हाँ ऐसे इसका O2 2 माइनस, ये O2 प्लस, ये O2 माइनस है, हाँ और ये O2 प्लस है। हाँ। ठीक सब तो उसके हिसाब से बता सकते हैं कि ये लोगों का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, और उसके हिसाब से बॉन्ड लेंथ भी डिसाइड कर सकते हैं। हाँ 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 हाँ। तो अभी तुम्हारा आंसर बता दो मेरे को। ठीक। ये एक तीन ही जन है, ये नहीं है। हाँ हाँ। O2 हम्म, प्लस O2 माइनस एंड O2 2 माइनस। ठीक है। हम्म। तो एक सेकंड सर। 15, 17 और 18। 15 17 18। तो कम हो रहा है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर कम होता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ता है। सर Na2O2 2 माइनस का सबसे ज्यादा होएगा बॉन्ड लेंथ। वेरी गुड। और बाद में KO2 टू, वो KO2 और बाद में O2 वाला आएगा, मतलब वन वन टू हाँ थ्री के उसमें जाएगा। बराबर, तो सबसे ज्यादा कौन आ जाएगा, O2। Na2O2, हाँ और फिर KO2 आएगा, और फिर O2 प्लस आएगा। हाँ ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एकदम आसान होंगे। तो ओवरऑल जो बॉन्डिंग चैप्टर होता है ना, ये सिर्फ लेंदी होता है, हाँ। बाकी इसमें कुछ होता नहीं है। ठीक है। मतलब डेटा तुम याद रखो ना तो बस हो जाता है। हाँ ओके, तो अब भी मैं ना तुमको क्या करता हूँ पता है, ये जो अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो तुमको देखना था ना, हाँ बताया था ना वो वीडियो, हाँ। उसका बता देता हूँ मैं कि तुमको, एक सेकेंड ना। तो ये पार्ट का है ना नोट्स बना लेना, और इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा ना, हाँ सर।
वो मेरे को पूछना, उसकी लिंक है ना मैं तुमको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ठीक है सर। 1 मिनट, हाँ जरा। हाँ। ये दिख रहा है क्या अभी नया वाला? जो आपने कुछ थोड़े टाइम पहले ही अपलोड किया था ये। नहीं ये नहीं। आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है। मतलब ये देख लूँ मैं ऐसा। हाँ, ये तुमको है ना देखना है। ठीक है। समझे? इसके है ना टोटल 4 पार्ट है, एक पार्ट मिसिंग है। तो वो जैसे ही मतलब तुम वो सब कंप्लीट कर लोगे ना तो मैं वो भी अपलोड कर दूंगा। तो ये ठीक है सबका सर। लिंक है ना मैं तुमको भेज दूंगा। ओके सर। ओके, और इसके ऊपर है ना पूरा इनऑर्गेनिक का नाम आएगा, जैसे बेटा ऐसे ये सब आएगा ना। जैसे तुम थोड़ा नर्वस हो जाओगे ये सब क्वेश्चन आएगा तो, लेकिन बोलते हैं ना जैसे ये डेटा है ना वैसे ही। जैसे ये देखो, जैसे बोला ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। हाँ। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में इसका फॉर्मूला है ना H3PO4 ही होता है। हम्म। लेकिन क्या ये ऑर्थो क्यों लगा ना, ये सब तुम सीखोगे यहाँ से। हाँ सर, ऑर्थो क्योंकि वो आपने बोला था ना एक ऑर्थो रहता है वो सेकंड कार्बन पे लगता है फिर ऐसा कुछ। नहीं 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 नहीं, वो बेंजीन वाला नहीं है, ये एकदम अलग है। अच्छा ये बेंजीन में अलग है पता क्या? है ना, यहाँ पे मतलब कोई एक ग्रुप जी है, तो यहाँ पे जो अगर कोई रहता है उसको बोलते हैं ऑर्थो। ऑर्थो। और इसको हाँ। बोलते हैं मेटा। हम्म। इसको बोलते हैं पैरा। हाँ इसका हाँ। कोई रिलेशन नहीं है इसके साथ। ठीक है ठीक। हाँ, ये एकदम एंटिक चीज है, तो वो 4 है। मतलब ऑलमोस्ट समट अराउंड 7-8 पेज लेंगे। बट कैसा है फिर इनऑर्गेनिक थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। हाँ। ओके। हाँ तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में हम लोग विल बी स्टार्टिंग विथ, बोलते हैं ना सब अलग, बोलते हैं कि। ओके। सर आवाज हेलो। गई। हाँ सर आवाज चली गई थी। अच्छा, अभी आ गया ना? हाँ सर आ गया आ गया। हम्म। तो वो है ना जैसे कि मेरे ख्याल से ना एक दो चीजें बाकी है ये बॉन्डिंग में। हाँ। एक तो पहला ये हाइड्रोलिसिस। हाँ। हाइड्रोलिसिस मतलब जैसे BF3 का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा। हाँ। और दूसरा बैक बॉन्डिंग। ठीक है सर। ओके, लेकिन बैक बॉन्डिंग है ना, ये नीट में चैप्टर वाइज पढ़ाया जाता है, मतलब S ब्लॉक P ब्लॉक ऐसा। ओके वो ओके। आपके रिस्पेक्टिव टीचर पढ़ाएंगे, तो ये है ना ये मैं हाँ। स्टार्टिंग के हाफ एन आवर में खत्म कर दूंगा एंड देन विल एंटर इनटू ऑर्गेनिक। ठीक है सर। ठीक है। हाँ चलो बाय। बाय सर, थैंक यू सर।